फाइनली दोस्तों सामने नहर आ गई है और यहाँ से हम चढ़ेंगे पटरियों पर। और जी महाराज कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों हम नहरों के ऊपर चढ़ गए हैं और देखते हैं आज पूरा दिन के अंदर हमें क्या मिलता है क्या नहीं। भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, डूबने वालों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं कि इस दौरान डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही, इस दौरान वो डेड बॉडियाँ मिल रही है जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की नहरों से, सूओं से, रजबाओं से, पाइपों से, मोगों से डेड बॉडियाँ नहरों से बरामद हो रही हैं, दरियाओं से बरामद हो रही हैं, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, जो अपने अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही हैं अपने परिवार का कि कोई आए, मुझे उठाए और ले जाए और मेरा अंतिम संस्कार कर ले। और ये गलतियाँ सारी हमारी हैं दोस्तों। आज रात 9 बजे भी एक फ्लोटिंग से गिरा है, एक बच्चा रस्सी बांध के मरिंडे नहा रहा था, वो रस्सी टूट गई, वहाँ से मरा है। और कई ऐसे केस हैं हमारे पास, लगातार 9 केस अब हमारे पास दर्ज हो गए। लगातार केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक ऐसी बहुत सी डेड बॉडियाँ हैं जो लोग उठा के हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग उठा के ले गए। अलग अलग NGO, अलग अलग गोताखोर, अलग अलग पुलिस महकमे ने जो उठा के डेड बॉडियाँ नहरों से जमा की थी या उनके पास पहुँची थी, उन्होंने फिर उनको वायरल किया अखबार के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, जो भी उनके पास सोर्स थी उस तरीके से उन्होंने उनको वायरल किया। और कुछ उनमें से डेड बॉडियाँ आइडेंटिफिकेशन हो गई और कुछ अपने अंतिम संस्कार का, अपनी आइडेंटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही हैं। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, अपने बच्चों को संभालो, नहरों की तरफ से रोको। जानता हूँ पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है, बहुत तकड़ी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। मैं भी पेड़ के नीचे खड़ा होकर छाए के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ही पता है सिर के अंदर कितना दर्द हो रहा है, किस तरीके से, किस दुख तकलीफ से हम घूम रहे हैं। भाई मैं समझा रहा हूँ, डेड बॉडियों की जो संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कीड़े इतनी जल्दी पड़ रहे हैं, उनके अंदर स्मेल इतनी जल्दी कर रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए समझा रहा हूँ भाई, नहरों से दूर रहो। घरों के अंदर सावर लगा रखे हैं, उनमें नहा लो, बाल्टी भर के पानी में नहा लो, कोई स्विमिंग पूल उसमें नहा लो, कोई ट्यूबवेल हो उसके अंदर नहा लो, पर इन नहरों से दूर रहो। ये मौत का मुँह है, एक बार इसके अंदर गए बचने का कोई चांस नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपने सफ़र को जारी रखते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा सफ़र है वो ऊपर तक का, फिर उधर हम दूसरी राजपुरा नहर तक के ऊपर जाएंगे और जो भी कुछ इस नहरों के बारे में कोई जानकारी है वो पूरी आपको वीडियो के अंत तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पटियाले की तरफ से हम घूमते हुए आ रहे हैं। ये राजस्थान फीडर नहर है, भाखड़ा मेन लाइन। और अब राजपुर की तरफ जाएंगे, जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली जा रही है। और यहाँ 2 नहरें बनती हैं बड़ी भाखड़ा की, और अक्सर यहाँ कोई ना कोई दुखी परिवार बैठा रहता है अपनी डेड बॉडी की तलाश में। और ऐसे बहुत से पंजाब के अंदर हेड हैं, पुल हैं, जहाँ पे लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं उनका, जो नहरों में डूब चुके हैं। तो यहाँ मिलेंगे, अगर कोई मिला तो, नहीं मिला तो फिर हम नीचे निकलेंगे। और फिलहाल पहले ऊपर भी जाने की हम सोच रहे हैं, रेस्टोरेंट फ्लोटिंग की तरफ, क्योंकि वहाँ भी रात एक हादसा हो गया, 9 बजे कोई आदमी गिर गया। उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ से गिरा है, उनसे मिलेंगे, वो शायद हमारी वेट कर रहे हैं। बस पहले यहाँ देख लें यहाँ कोई है या नहीं है, क्योंकि अक्सर यहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई ना कोई बैठा रहता है। ये देखो, ये झाल पड़ रही है, देखो ये पटियाले की तरफ जा रहा है पानी। और दूसरी तरफ भी देखेंगे। तो दोस्तों, इधर से हम घूमते घूमते अभी इस वाली नहर के ऊपर जाएंगे और वो दिखा दे। अभी हम इधर से आए हैं, ये देखो इधर ये हेड है यहाँ पे, और यहाँ से घूमते घूमते अब देखो इस नहर के ऊपर जाएंगे। इसके बीच में कि सुआ हो रहा है, देखो ये रहा यहाँ पे, इसमें बच्चे नहाते रहते हैं। अभी हमारा जो सफ़र है वो नीचे का है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। देखो ये भाखड़ा नहर इधर से आ रही, बहुत बड़ी नहर है ये, और अब हमें इधर जाना है। जो भी कोई जानकारी होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक दुखी परिवार हमें यहाँ से मिला है, बेचारे परेशान थे, पर उनके दिल में एक डर था कि भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई कि भाई शायद डेड बॉडी ना मिले। उनको एक ये भी है कि शायद नहर में ना गिरा हो, पर कुछ इंटीमेशन जैसे उसकी मोटरसाइकिल है, कुछ चीज़ ऐसी है जो नहर के किनारे से निशान पड़ रहे हैं अंदर गिरने के, तो इसलिए उनको सख्त स्वभाव भी है। तो इसलिए अब हमें जो है नीचे की तरफ जाना है।
देखते देखते। इसके अलावा हमारे पास 6 से 7 केस हो रहे हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी जो हमारा सफ़र है वो नीचे तक है। आप कितनी दूर जाएंगे ये नहीं पता। तो चलिए दोस्तों अपना सफ़र को जो है हम आगे जारी रखते हैं। तो दोस्तों जो है इस नहर के ऊपर चढ़ेंगे इधर से, क्योंकि इधर का जो सफ़र है हमने इधर का तो कर लिया क्लियर। तो अब इधर जाना है अब हमने, तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना दोस्तों और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों धूप बड़ी चिलचिलाती हो रही है और सूरज बिल्कुल सामने पड़ रहा है और बड़ा बुरा हाल कर रहा है। चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि ना बहुत सी बहनों ने, बहुत सी माओं ने, बहुत से जो हमारे अंकल हैं, बाप के जैसे हैं, हमारे दादा जैसे हैं, भाई हैं, हमारे बच्चों जैसे हैं, गुहार लगा रखी है कि भाई ढूंढ के देना भाई हमारा। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे ढूंढोगे उसको, कैसे लाओगे। आखिरी वक्त जो है उसका एक बार हमें आखिरी बार उसका चेहरा दिखा दो। इतनी मुश्किलें होती हैं, इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, इतनी परेशानियाँ होती हैं जिस टाइम हम डेड बॉडी को ढूंढते हैं। और उससे भी ज़्यादा मुसीबत जब होती है जब डेड बॉडी मिल जाती है और जब परिवार का हम सामना करते हैं और जब परिवार उसको देख देख के धाड़े मार के रोता है। अभी जंगल में बंदा ना बंदे की जात और हम लोग जंगलों के अंदर डेड बॉडियों को ढूंढ रहे हैं। कई लोग हमें कमेंट करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, क्या भाई ये डेड बॉडियाँ आपसे बात करती हैं? क्या आप लोगों ने इन डेड बॉडी को अपना दोस्त बना लिया इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहती? वो कहते हैं हमारे यहाँ पे शमशान घाट है, हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान है, जंगल है, वहाँ पे बहुत भूत प्रेत घूमते हैं, हमें दिखाई भी देते हैं और हम उनको देखते भी हैं। आपको नज़र नहीं आती चीज़ें? भाई वाकई में ही मैंने आपसे एक बात बोली थी, जिस चीज़ को आप दोस्त बना लोगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। ये सब वाकई में हमारे दोस्त हैं, हम इनका बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। हम लोग तो इनको ढूंढ रहे हैं, इनको एक पहचान दिला रहे हैं, इनके घर तक इनको पहुँचा रहे हैं और इन जंगलों के अंदर घूम रहे हैं, इन नहरों के ऊपर घूम रहे हैं। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको पता ही नहीं था उनके लोग नहरों के अंदर गिरे, जिनको हमने आइडेंटिफिकेशन दिलवाई, एक पहचान दिलवाई है और अभी भी दिलवा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करो और कमेंट करके बताया करो आप कहाँ से बोल रहे हो। कोई भी आपकी कहानी, कोई किस्सा है, कोई वाक्य है, मुझे व्हाट्सएप पे और या मेरे इंस्टाग्राम या मेरे यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी जाके मैसेज कर दिया करो कि भाई ये मेरी कहानी है, किस्सा है, इसको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाना, हम उसको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा सफ़र जारी है, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम सराय बंजारे के बिल्कुल नज़दीक और यहाँ अक्सर जब भी आते हैं तो कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन डेड बॉडी की मिलती है, कभी कभार यहाँ कोई दुखी परिवार भी बैठा होता है। और अब देखते हैं यहाँ कोई डेड बॉडी है या नहीं है और यह कोई दुखी परिवार है। अक्सर यहाँ पे बकरी चुगाने वाले, भैंस चुगाने वाले, खेत वाले या कोई नारियल निकालते हैं या जो घूमने आते हैं वो लोग हमें ना फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। फ़िलहाल काफ़ी दिन हो गए कोई कॉल आ नहीं रहा है। कॉल वो दराय वाली नहर से आया था, नीलो वाले पुल से कल, कि वहाँ ही डेड बॉडी पड़ी है और इसलिए वहाँ उधर हमारा जाना हो नहीं रहा। वो क्या है, मूर्ति? और यहाँ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। एक बार देखिए उतर के। चलो दोस्तों यहाँ उतर के तो देखना तो पड़ेगा। पारा जो गर्मी का है वो 45 डिग्री से पार चला गया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ पड़ा है, एक आधी मूर्ति है। तो चलो दोस्तों अब हमें परली तरफ चलना पड़ेगा, उस साइड चल के देखना पड़ेगा, उधर चल के ये देखना पड़ेगा वहाँ कोई डेड बॉडी है या नहीं है। अंडरग्राउंड है। पानी है चंडीगढ़ वाली झील का पानी है, उधर से आ रहा है, देखो जा रहा है इधर पटियाले तक जाता है ये पानी। तो दोस्तों अब इस साइड देखनी है हमने, क्योंकि उस साइड तो देख ली और गर्मी का आलम जो है बड़ा चिलचिलाती धूप से है। की लब रहे भाई? नारियल। ये भाई हैं बेचारे, 2 नारियल ढूंढते फिर रहे हैं यहाँ पे।
भाई जानवर पड़ा है यहाँ तो मरा हुआ, और कुछ नहीं है। यहाँ तो जानवर पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, एक वो फाटक हो रहा है, एक बार वहाँ देख ले, बाकी बातें वहाँ वीडियो के अंत में वहाँ पे करेंगे, उस जगह चल के। गर्मी का आलम इतना बुरा है, ये देखो कितनी भीड़ लग रही है बेचारे बच्चे। पर मेरे को अच्छी एक बात लगी इन बच्चों की कि छोटी नहरों के अंदर नहा रहे हैं, छोटे रजवायों के अंदर नहा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। और ये फाटक खुले हैं दोस्तों, अक्सर मैं डेड बॉडियाँ देखने आता हूँ, और ये फाटक जो है खुले हुए हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कोई डेड बॉडी है नहीं फ़िलहाल तौर के ऊपर। और सबसे बेहतर बात ये लगी इन बच्चों के, बेचारे ना छोटी नहरों के अंदर नहा रहे हैं। बड़ी नहर में ना नहाए तो अच्छा है। ये दिखा दे बेटे, देखो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये छोटी नहरों के अंदर नहा रहे हैं। बट डर किस चीज़ का होता है जब ये बड़ी नहरों की तरफ रुख करते हैं इस जगह पे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सूए हैं यहाँ से निकल रहे हैं, इनके अंदर क्या है कि पानी की जो है बहुत मतलब जो है मात्र 2 से 4 फुट पानी है, पर लेकिन इसके अंदर जो है 27 फुट पानी गहरा है। क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई बार ताव के अंदर शर्त लगा के या एंजॉय के चक्कर के अंदर इसके अंदर गिर जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, कुछ बच्चे वहाँ नारियल लेने के लिए गए हुए थे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप निकालो, पर किसी ऐसी चीज़ से जो कोई आपके पास सामान उठाने का हो या कोई चीज़ आपने ऐसी बना रखी हो जिससे आप निकाल सको, ना कि आप नहरों के अंदर कूद के नारियल पकड़ो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नारियलों के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं मेरे दोस्तों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो दोस्तों, हमने अपना जो सफ़र है वो कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम वेट करेंगे 2-3 घंटे यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर उधर से घूमते फिर पटियाला निकल जाएंगे। और इस बीच में हमें कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, पर 1-2 दुखी परिवार मिले हैं जो बीच में रास्ते में थे, जिन्होंने हमारे को वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था कि अभी हमने घर के अंदर नहीं बताया, अगर आप वीडियो बनाओगे तो घर के अंदर पता लग जाएगा, वहाँ भगदड़ मच जाएगी। और जो शख्स नहर के अंदर कूदा है वो सबके सामने कूदा है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और प्लस उससे पहले भी हमारे पास 7 केस दर्ज हैं, और ये 8वां केस था जो गिरा है। तो इसकी मैं पूरी जानकारी तो नहीं दूंगा। इसकी मोटरसाइकिल भी नहर के अंदर जो वहाँ गोताखोर छाती हैं जो लगे हुए हैं मोटरसाइकिल को बाहर निकालने के लिए। और उसके अलावा भी हमारे पास जो 6-7 केस दर्ज है, उसके लिए हम सारे पुलों पे, हेडों पे, नहरों पे, दरियाओं पे घूमते फिर रहे हैं कि भाई किसी तरह से उनकी डेड बॉडी बरामद हो जाए। ये वो बदनसीब लोग हैं, जो कुछ लोग वो थे जो घर से नहाने के लिए नहरों पे निकले थे। कहीं रस्सी टूट गई, क्योंकि पतली पतली रस्सियाँ बांधते हैं, एंजॉय करते हैं, एक रस्सी पे 8-8, 10-10 जने लटक जाते हैं, रस्सी टूट जाती है। जिनको तैरना आता है वो बच के बाहर निकल जाते हैं, और जिनको तैरना नहीं आता, मुँह, ये जो नहर है ना, मुँह फाड़ के बैठी है ऐसे, उनको जब ही हाथ के हाथ निकल जाती है। और निकलने के बाद जिस तरह अजगर है ना, उसको बचाने के लिए काफ़ी टाइम लगाता है। ये भी 5 दिन लगाती है, 5 दिन के बाद फिर उसको उगलती है, फिर उसके बाद डेड बॉडी फूल के ऊपर आती है, फिर वो डेड बॉडी गोताखोरों को मिलती है, उसको निकालते हैं, फिर परिवार के हवाले करते हैं। ये इस नहर का सिस्टम है जो भाखड़ा मेन नहर है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार समझाते हूँ मेरे भाई, थोड़ी देर की गुस्सा गर्मी है, इसको कंट्रोल कर लिया करो। थोड़ी देर की शरीर की गर्मी है, इसको कंट्रोल कर लिया करो। अभी मैंने आपको दिखाया छोटे छोटे बच्चे इस सूए के अंदर नहा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो सूए हैं, इतना पानी, कोई बात नहीं, इंजॉय कर लो। पर साथ ही जो बड़ी नहर चल रही है, जब यहाँ से सीखते हैं, सीखने के बाद थोड़ा बहुत तैरना आ जाता है, और या कोई और जिसको तैरना ऑलरेडी पहले आता है, उसको देख के फिर नहरों के अंदर कूदते हैं, फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो बड़ा चीज़। तो उसके लिए हम लोग रोकते हैं कि इस तरह के काम मत करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी की नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।